हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टोरी बाय अनिजा पर। हमारी आज की कहानी है स्त्री का त्याग। प्रोमिला जी स्वभाव से काफ़ी कठोर थी। शायद यही कारण था कि उनकी बहू सिम्मी उनसे डरकर रहती। सिम्मी और उसके पति अक्षय एक ही कंपनी में काम करते थे। सिम्मी का एक 8 माह का बेटा भी था। आज कमर दर्द के कारण सिम्मी को खड़े रहने में बहुत दिक्कत हो रही थी, मगर उसके पास समय ही नहीं था आराम करने का। देवर को ऑफिस जाना था तो उसी के लिए सिम्मी जल्दी जल्दी खाना बना रही थी और बीच बीच में अपने 8 माह के बेटे अर्नव को भी संभाल रही थी। सास ससुर सत्संग में जाने की तैयारी कर रहे थे, मगर उन्हें बार बार सिम्मी को पुकारना पड़ रहा था, कभी कपड़ों के लिए तो कभी दवाइयों के लिए। पूरा घर सिम्मी पर निर्भर था। वैसे तो आज सिम्मी की छुट्टी थी, मगर घर के कामों के कारण उसे जल्दी ही उठना पड़ा। ऊपर से अर्नव सारी रात नहीं सोया, जिसके कारण वह उसे रात भर गोदी में लेकर बैठी रही और अब उसकी कमर में दर्द हो रहा था। सभी नाश्ता करने बैठे ही थे कि सिम्मी का पति अक्षय उठ चुका था। आज अक्षय का व्यवहार बहुत चिड़चिड़ा और झुंझलाहट भरा था। सिम्मी गैस पर अक्षय के लिए चाय चढ़ाकर अर्नव को संभालने चली गई, मगर जब तक वह अर्नव को चुप करा पाती तब तक चाय उबलकर गैस के ऊपर बिखर गई थी। अक्षय ने गुस्से में सिम्मी को एक थप्पड़ जड़ दिया और बड़बड़ करते हुए बोला, इससे कुछ काम नहीं होता। रात भर से मैं सोया नहीं हूँ। पूरी रात अर्नव रोता रहा, मगर इससे एक बच्चा भी चुप नहीं करवाया गया। इससे पहले कि अक्षय कुछ और बोल पाता, अक्षय की माँ ने अक्षय को बहुत ज़ोर से चांटा जड़ दिया। तो तूने चुप क्यों नहीं करवाया? छोटा सा काम था, तेरे बराबर में कमाती है ये, तेरे साथ ऑफिस जाती है, तेरे ही साथ आती है, मगर सुबह तेरे उठने से पहले घर का सारा काम निपटा देती है और शाम को जब तू थक कर आकर सोफे पर लेट जाता है तो यह रसोई में जाकर तेरे लिए खाना पकाती है। आज भी यह सारी रात अर्नव को लेकर बैठी रही, फिर भी इतनी कमर दर्द के साथ सुबह से काम में लगी हुई है, और तू अब उठ रहा है 10 बजे, ऊपर से नखरे दिखा रहा है। जब ये तेरे साथ बराबर में कमा रही है तो तेरी भी जिम्मेदारी बनती है इसके साथ घर के काम में सहयोग करने की। आज तो फैसला कर ही ले, या तो इसकी नौकरी छुड़वा या फिर इसके साथ घर के कामों में सहयोग कर। अर्नव इसका अकेली का बच्चा नहीं, तेरा भी बेटा है, तो जिम्मेदारी तेरी भी बराबर की है। तू भी सुन ले रितेश, अगर तुझे भी अपनी बीवी को इसी तरह मर्दानगी दिखानी है तो कोई ज़रूरत नहीं है शादी करने की। अक्षय ने तो कभी इस तरह सोचा ही नहीं था कि सिम्मी भी इतना थक जाती होगी। सिम्मी अपनी सास के इस डो टूक शब्दों से हैरान थी। उसने कभी सास का यह रूप नहीं देखा था। आज उसे बहू होने पर गर्व हो रहा था और अक्षय को पछतावा कि उसने आज तक सिम्मी की इस समस्या को समझा ही नहीं। अब वह मन ही मन ठान चुका था कि वह सिम्मी का हर काम में सहयोग देगा और जिस तरह सिम्मी ने उसकी जिम्मेदारी को बांटा है वैसे ही अक्षय भी सिम्मी की जिम्मेदारी को बांटेगा। तो आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। करंट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।